हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूंगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग जरूर देख सकते हो। आपको ये रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है ये हर एक एक्वेरियस को रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग है आपका अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्वेरियस। लेट अस सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1st to the 15th। एंड ऑल्सो हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम स्पिरिट। Okay, so let us see Aquarius. Aquarius is in love. Okay, so आपका first card है the Wheel of Fortune. Wow. Aquarius is in love spirit. Changes. Wait. Some kind of a change is coming in. King of Pentacles, stability. Wow. Aquarius is in love. Aquarius is in love spirit. Six of Cups. आई थिंक ये जो भी चेंज है, या तो ये ऑलरेडी आप एंटिसिपेट कर रहे हो, या ऑलरेडी ये चेंज आपको पता है कि कौन सा चेंज आने वाला है। आई डोंट नो, समहाउ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, दो कार्ड्स हैं, हम लोग दो ही लेंगे। बॉटम डेक एनर्जी है द 4 of Wands, ब्यूटिफुल एनर्जी एक्वेरियस। सो लेट अस सी अपने लव सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल Aquarius, let me tell you, आपका जो इंट्यूशन है वो आपसे कुछ कह रहा है। आपका इंट्यूशन, आपका ड्रीम, आपका थॉट्स, इट इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। या तो आप वो देख रहे हो, या तो आप वो समझ रहे हो, या आप नहीं समझ रहे हो। कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, देयर इज अ रीजन वाई। अगर आपको बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं एक्वेरियस, नाइटमेयर्स, खराब सपने, खराब थॉट्स, व्हाटएवर, दैट मीन्स कि आप में कुछ ऐसा है दैट नीड्स टू हील। कुछ ऐसा है जो आपने हील नहीं किया है, कुछ ऐसा है जहां से आप जिस चीज को देख नहीं रहे हो। कोई चाइल्डहुड वुंड है, ट्रॉमा है। अगर चाइल्डहुड नहीं है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज। Spirit is trying to clear some situations in your life, like mental situations. Spirit is telling you कि कुछ चीजें हैं that is not healed, कुछ चीजें हैं जो आप नहीं देख रहे हो, या तो आप बहुत रश कर रहे हो अपने लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे ऐसा लाइफ चाहिए, मुझे अभी मूव ऑन करना है, मुझे अभी रिलेशनशिप में जाना है, वॉट एवर दैट इज एक्वेरियस, जो भी है वो आपके लिए। देयर इज अ लॉट ऑफ रश, आई थिंक there's a lot of imbalance, Aquarius. Some kind of an imbalance. चाहे वो जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त, आई डेफिनेटली सी देयर इज अ पास्ट सिचुएशन जहां से मे बी ये कोई चाइल्डहुड सिचुएशन है जो हील्ड नहीं है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड फियर है जो अभी तक हील्ड नहीं हुआ है, या तो ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है, पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट पर्सन है जहां से आप हील नहीं हो, या जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके पीस को, आपके बैलेंस को बिगाड़ रहा है। बेसिकली आई फील आप यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, एक बैलेंस्ड फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो या अकेले हो अपनी लाइफ में। बट ये इसलिए डिले हो रहा है बिकॉज आप बैलेंस में नहीं हो, एंड वॉट यू कैन एक्सपेक्ट इज सम काइंड ऑफ अ चेंज दैट इज कमिंग।
ओके एंड ये जो चेंज है ये बहुत सडन चेंज है. कुछ लोग ऑलरेडी जानते हो ये चेंज क्या है, कुछ लोग ऑलरेडी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या तो आप स्पिरिचुअल हो, या तो आप आई डोंट नो, आपका सिक्स सेंस जो है ये आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है दैट देयर इज समथिंग, एंड आपको ये पता है. बहुत लोगों को मे बी पता नहीं भी है, बट दैट डजंट मैटर. एंड आई थिंक ये जो भी चेंज है एक्वेरियस, ये आपके सिचुएशन को स्टेबल बना सकता है, ये आपको इस इम्बैलेंस से बैलेंस तक लेके जा सकता है. अगर ये रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, मे बी अगर आप कोई नया पर्सन को चाहते हो अपने लाइफ में, अगर जो लोग चाहते हो, आपके लिए यही होगा कि पास्ट रिलेटेड अगर कोई पर्सन है या पास्ट रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, ट्रॉमा है, फियर है, उसको पहले आपको कंप्लीटली हील करना पड़ेगा, उसको पहले आपको कंप्लीटली बैलेंस में लाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये नया बिगिनिंग एक्सपीरियंस कर पाओगे. बट अगर जो लोग यहाँ पे एक पास्ट पर्सन के साथ ही सेकेंड चांस चाह रहे हो, आई कैन सी दैट उस सिचुएशन में एक चेंज आ रहा है, समथिंग इज हैपनिंग इन दैट सिचुएशन, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू फील बैलेंस्ड, बिकॉज आप इम्बैलेंस्ड हो राइट नाउ. आपको मे बी लॉजिकली लग सकता है कि नहीं मैं बैलेंस में हूं, आई एम हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, बट देयर इज सम वुंड्स दैट यू आर नॉट सीइंग एक्वेरियस. देयर आर सम थिंग्स यू आर नॉट सीइंग. लेट्स सी आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है एक्वेरियस. Person Aquarius is dealing with, spirit. Person Aquarius is dealing with. Person Aquarius is dealing with, spirit. Eight of Cups. Five of Swords. Two of Pentacles. आई थिंक यहाँ पे मिररिंग चल रहा है आपके और आपके पर्सन का. आपके पर्सन लिटरली सेम चीज कर रहे हैं, नॉट लुकिंग एट द सिचुएशन, नॉट लुकिंग एट द पास्ट. एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विथ द मैजिशियन. ओके, बॉटम डेक है एज ऑफ सोर्ड्स. Mental conflict. Your person is stuck in this situation. आपके पर्सन को एटलीस्ट ऐसा लगता है. Now what I see here Aquarius is यहाँ पे kind of mirroring है, as I said. आपके पर्सन को लगता है ना वो इस सिचुएशन को छोड़ सकते हैं, ना वो इस सिचुएशन में आगे बढ़ पा रहे हैं. There is a lot of conflict, there is a lot of imbalance too. बैक एंड फोर्थ एनर्जी है जो आप कर रहे हो, आपके पर्सन भी ऑलमोस्ट सेम चीज कर रहे हैं एनर्जेटिकली. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोग दोनों यहाँ पे देख नहीं रहे हो. देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन सिचुएशंस इन द सिचुएशन. या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या कुछ लाइक आप दोनों का जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, या मे बी इस रिलेशनशिप ने आप दोनों को ट्रिगर किया है कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, बट आप दोनों बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे हो. आई सी अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन, एंड डोंट फील बैड बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन बुरे नहीं होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल नहीं होते हैं हमेशा. दिस कैन बी गुड ऑल्सो, बट आई सी हियर दैट आपके पर्सन इस सिचुएशन में एक नया चांस चाहते हैं आपके साथ. आई थिंक दिस पर्सन स्टिल वॉन्ट्स यू एक्वेरियस. यहाँ पे अभी भी पैशन है, यहाँ पे अभी भी एक डिजायर है कि इस पर्सन को आपके साथ रहना है, आपके साथ मे बी सेकेंड चांस चाहिए, वॉट एवर दैट इज. एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू बोथ. यूनिवर्स आप दोनों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है दैट ये हो सकता है. आप दोनों जो चाह रहे हो, आप दोनों जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो है एक दूसरे को अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, वो डेफिनेटली हो सकता है. आई एम नाउ सीइंग अ infinity symbol with this. This is like maybe आपके soulmate है, maybe that is what the universe is trying to tell you कि ये person अपने आपके लाइफ में जरूर आएंगे in divine timing with the wheel of fortune. In divine timing situation change जरूर होगा. There will be a second chance maybe अगर आप चाहते हो तो. बट राइट नाउ यहाँ पे बहुत इम्बैलेंस है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों को गो थ्रू करना है, जो अगर आप नहीं करोगे
थिंग्स विल नॉट मूव, थिंग्स विल कीप गेटिंग स्टक। थिंग्स जैसे अटका हुआ है वैसा अटका हुआ ही रहेगा। नाउ आप सोच रहे होंगे कि क्या है जो हम लोग देख नहीं पा रहे, फिर कैसे देखेंगे। डोंट थिंक अबाउट इट लाइक दैट। ये सोचो कि इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या है, आपके डर क्या है इस रिलेशनशिप में, किस चीज से आप डर रहे हो, आपका हैप्पीनेस क्यों किसी और पे डिपेंड कर रहा है, ये वाई आर यू नॉट हैप्पी, आप एनर्जेटिकली फ्री क्यों नहीं हो, आप क्यों स्टक फील कर रहे हो, व्हाट इज कीपिंग यू स्टक। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट एक्वेरियस। आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड है, टू बी ऑनेस्ट। आपके पर्सन इस वक्त पता नहीं है कि क्या करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ जगलिंग। एक बार ये पर्सन सोचते हैं आई शुड मूव ऑन, एक बार ये सोचते हैं कि नहीं, इस सिचुएशन को एक सेकंड चांस देना चाहिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एनर्जी आपके पर्सन से एक्वेरियस, एंड दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड। बट जब तक ये हील नहीं होंगे ये पर्सन यहीं पे अटके हुए रहेंगे। एंड आई डोंट केयर ये पर्सन बाहर क्या दिखाते हैं या क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टक विथ यू। एंड आई थिंक आप भी स्टक फील कर रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो बट वो हो नहीं पा रहा है, एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड टू। बट डोंट वरी, चेंजेस आ रहा है आप दोनों के लाइफ में, थिंग्स विल चेंज, चीजें मूव करेगा, चीजें चेंज होगा। You have to be patient, you have to deal with the situation, with the transformation, because वो आप दोनों को heal करेगा, वो आप दोनों के लिए better होगा, आप दोनों के future के लिए better होगा। Okay? So now let us see आपका career, आपका finances. What can we know about career and finances of my Aquarius? Okay. So the first card is the Six of Wands, very positive. Eight of Swords. Again, there's energy of getting stuck. Eight of Wands. I'm hearing unsure of a situation, unsure of something. What is it? I don't know. Let me see. The Chariot. What is going on? Aquarius, I feel यहाँ पे बाहर से आपको एक something है, like एक situation है जो आपको बहुत attractive लग रहा है आपके करियर में या आपके finances में। बाहर से आप देख रहे हो कि मे बी फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सपना है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। आप बाहर से देख रहे हो कि वाओ, लाइक जो इंजीनियर्स हैं उनके लाइफ कितना मस्त है, कितना हैप्पी है, हैपनिंग है, कितना पैसा है, कितना ये है वो है। आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे भी ये करना है बिकॉज ये भी मेरा पैशन है एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। बट देन देयर इज दिस डाउट कमिंग इन, क्या मैं ये कर पाऊंगी, एम आई गुड इनफ, क्या मुझसे भी ये हो पाएगा, इज दिस सम ड्रीम और कैन दिस बी रियलिटी। बहुत सारा सवाल, बहुत सारा डाउट, बहुत सारा सबोटाजिंग एनर्जीज। आई डोंट नो व्हाई। आई हैव द विच कार्ड, द हैंग्ड मैन। यू नो आपके सक्सेस को कौन रोक रहा है एक्वेरियस? आप। यप, इट्स यू, द हाई प्रीस्ट। इट्स जस्ट अ डिसीजन अवे। कुछ लोग यहाँ पे एक डिसीजन पे अटके हुए हो, क्या मैं ये डिसीजन लूं या ना। आज नहीं लेते हैं, कल लेते हैं, क्योंकि ये डिसीजन मुझे ट्रिगर करता है, क्योंकि ये डिसीजन मुझे, इस डिसीजन लेने में डर लगता है, इस डिसीजन के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, इसीलिए ये डिसीजन कल नहीं परसों लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टैंडिंग स्टोन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे आपके लिए एक बैलेंस्ड बिगिनिंग दिख रहा है जो आप खुद, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप डरना बंद करो तो, अगर आप कंफ्यूज रहना बंद करो तो। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी एक्वेरियस। आप इस बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जितना अपने आप को रखोगे, आपके लिए चीजें उतना डिले होता जाएगा, बिकॉज आई सी अ न्यू बिगिनिंग।
जो आप देख नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ द हाई प्रीस्ट हियर। आप इसलिए देख नहीं पा रहे हो बिकॉज आप खुद को डाउट कर रहे हो, आप कंफ्यूजन में जी रहे हो, आपको लग रहा है कि नो आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू दिस और दैट, और उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उस टाइम मेरे मार्क्स इतने कम आए थे, मैं जब किंडरगार्टन में थी मुझे 0 मिला था इंग्लिश में, कैसे हो पाएगा। व्हाट इज दिस बिहेवियर एक्वेरियस? आई डोंट नो, लाइक आपका ब्लॉकेज आप खुद हो, वही मैं कह सकती हूँ मोस्ट। आपका ब्लॉकेज आप खुद हो। आई सी आप में पोटेंशियल है, आई सी आपके लिए एक नया बिगिनिंग आ रहा है जो बहुत ही पावरफुल एक बिगिनिंग है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, आई डेफिनेटली सी आपका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही बेटर होने वाला है बाय डूइंग समथिंग जो आप हमेशा से करना चाहते थे। दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत लोगों के लिए आपका पैशन आपका करियर है, आपका पैशन आपका प्रोफेशन है। कुछ लोग यहाँ पे उस चीज को छुपा रहे हो, लाइक आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये अगर मैं करूंगी लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सिंगर बन जाती हूँ, अगर मुझे सिंगर बनना है, मैं सिंगर बनती हूँ, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इंजीनियरिंग करती हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्यों कुछ कहेंगे, या तो लोग हमेशा ही कहेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, यू आर ओवर थिंकिंग द सिचुएशन, जो इस बैलेंस को बिगाड़ रहा है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, क्या मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा, क्या मुझे वो फेम मिल सकता है, क्या मुझे वो पैसा मिल सकता है, क्या मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा ही होगा मेरा फ्यूचर। वैसा हो सकता है अगर आप वो बनाना चाहो तो, दैट इज योर आंसर। बट आप रियलिटी में क्या कर रहे हो? उस फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप रियलिटी में कुछ भी नहीं कर रहे हो, नथिंग। यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन। मे बी आप सपने देख रहे हो कि मुझे एक दिन ऐसा बनना है, मुझे एक दिन वैसा बनना है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो खुद को कि मैं कैसे करूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इट्स अप टू यू एक्वेरियस कि उस चीज को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे। बिकॉज अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते हो कि आई विल मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, या मैं ये करूंगी अपनी लाइफ में, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, या मुझे उतना पैसा कमाना है एक दिन, आई थिंक यू कैन डू दिस। आपको बस वो डिसीजन लेना है, आपको बस वो फर्स्ट स्टेप लेना है, वो डिसीजन लेना है, अपना माइंड स्ट्रांग करना है। आप जितना डाउट करोगे, आप जितना कंफ्यूज रहोगे, आप जितना इस डिसीजन को टालते रहोगे, आपका सक्सेस उतना ही दूर लगेगा आपको। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आप खुश नहीं हो, आप एक जॉब कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है, जो बहुत ही ज्यादा आपका एनर्जी खत्म कर रहा है, लाइक आप उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने अपनी लाइफ में कुछ और सोचा था एंड आप कुछ और कर रहे हो, आई थिंक यू कैन स्टिल गिव दैट अ ट्राई। लाइक आपको हिम्मत नहीं हारना है, और यू शुड नॉट स्टॉप योर जर्नी। जस्ट बिकॉज आज आपका सपना पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं हो सकता। या आज ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल नहीं हो सकता। बट वो तभी होगा जब आप ट्रस्ट करोगे, जब आप बिलीव करोगे सिर्फ अपने आप पे। आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फॉर यू, एंड फाइनेंशियली आपके लिए कोई नया अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, या तो समथिंग इज कमिंग जो आपके लिए नया है एंड जो आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प कर सकता है। लाइक आपका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत इम्प्रूव होने वाला है। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए एडवाइस क्या है फ्रॉम स्पिरिट। एडवाइस फॉर माई एक्वेरियस फ्रॉम स्पिरिट। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स, आई थिंक ये जेमिनी के लिए भी आया था। So I think Aquarius, there is believe. I'm hearing believe in the situation, believe in yourself. I think यहाँ पे एक एनर्जी है कि आप कुछ अच्छा करते हो। ये जनरल है, प्लीज इसको करियर या लव के साथ
मत सोचना, ये कुछ भी हो सकता है, लव, करियर, फ्रेंडशिप, हेल्थ, एनीथिंग। आई थिंक आप कुछ अच्छा करते हो, मे बी आप किसी का हेल्प करते हो, या आप जनरली एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, एक कंपैशनेट एम्पैथेटिक पर्सन हो, आप हेल्प करते हो दूसरों का, आप दूसरों के बात को समझते हो, अंडरस्टैंडिंग हो। बट अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कुछ आके कह दे, आप उसको बहुत पर्सनली ले लेते हो। लाइक आप सोचते हो मे बी आप एक दिन में 10 अच्छे काम करते हो, बट कोई आपका हेटर हो, कोई आपसे जेलस हो, कोई बस एक रैंडम इंसान आके आपको बोल दे कि आप एक बहुत ही खराब इंसान हो, या आपको ये नहीं आता, आप ये नहीं कर सकते, यू आर यूजलेस, एंड आप वो बिलीव कर लेते हो इंस्टेंटली। इसके बावजूद लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक आपको में भी 10 लोग अच्छे कहते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको बोलते हैं कि आप अच्छे पर्सन हो, बट वो एक इंसान जैसे ही आपको आके बोल दे कि आप गंदे हो, या आप ये हो वो हो, आप उसको मान लेते हो। लाइक हाँ, आई एम नॉट गुड इनफ, यस आई कैन नॉट डू दिस, यस आई कैन नॉट। दैट इज द क्वेश्चन। Universe is trying to tell you that this is not how you react. There is a lot of acceptance जो होना बाकी है इस सिचुएशन में। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो Aquarius. There is a lot of doubt. There is a lot of self doubt. Shadow work बाकी है, ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। आई फील यहाँ पे जो लोग देख रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप ओवरकम आपको करना है, यानी ये सिर्फ आप ओवरकम कर सकते हो। बी वेरी हैप्पी, बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। डोंट लेट अदर्स डिफाइन हु यू आर और हाउ यू शुड बी। Aquarius, आपका जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज हाइबरनेशन एंड रीजेनरेशन। यस, सो अगर आपको लगता है दैट यू वांट टाइम विथ समथिंग, टेक योर टाइम, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। टाइम लेना एक चीज है, टाइम वेस्ट करना एक चीज है। नाउ आई फील यहाँ पे यू आर समबडी हु इज स्पेशल। ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रही हूँ स्पेशल इसलिए स्पेशल, नो, स्पेशल इन द सेंस कि आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप कौन हो। मे बी आप में कोई भी टैलेंट नहीं है, बट दैट डजेंट मैटर कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। मे बी आप खुद को जैसे इमेजिन करते हो फ्यूचर में, आप इस वक्त उस पोजीशन पे, उस जगह पे नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वैल्यू नहीं है, या आप लाइक कोई भी आके आपको डीवैल्यू कर जाएगा। नो, देयर इज शैडो वर्क एक्वेरियस जो होने वाला है या हो रहा है। डरना नहीं है, क्योंकि शैडो वर्क पेनफुल नहीं होता, हमेशा बुरा नहीं होता। एंड ये जो शैडो वर्क है, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये शैडो वर्क आपको हेल्प करेगा लाइफ में। पहली बात तो डिल्यूशन से निकलने में, डिल्यूशंस, इल्यूजन बोल सकते हो, डिल्यूजन बोल सकते हो, जो भी बोलो, उससे निकलने में। यू विल सी कि क्या सच है, क्या सच नहीं है, आपके बाउंड्रीज क्या है। बहुत सारे लोग, आपका बाउंड्री बहुत लो है यहाँ पे। पीपल आर मैनिपुलेटिंग यू फॉर योर बाउंड्रीज। So, what else do we have for my Aquarius spirit? ये जनरल है, सो जो रेजोनेट करे उतना ही लेना। आपको मैसेजेस अच्छे नहीं लग सकते हैं बिकॉज ये थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट मुझे जो मैसेजेस आएगा दैट इज व्हाट आई विल चैनल फॉर यू Aquarius. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी। अब जो होने वाला है आपके साथ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट विल चेंज योर सिचुएशन। जो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो लोग आपके लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स हैं, आप या तो अपने बाउंड्रीज को प्रॉपरली सेट नहीं किए हो, या आप उन लोगों को पहचान नहीं रहे हो। यू आर गिविंग इन टू सिचुएशंस जो आपके लिए भारी पड़ रहा है, एनर्जेटिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जैसे भी हो। जो होने वाला है, जो हो रहा है एक्वेरियस, इज यू आर कमिंग बैक टू योर पावर। अपने बाउंड्रीज को आप सेट कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, हील हो रहे हो। कोई भी इश्यू से, हेल्थ इश्यू हो, पास्ट लाइफ इश्यू हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, ब्लॉकेजेस हो, शैडो वर्क हो, वॉट एवर दैट इज, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। यू आर टेकिंग योर टाइम हीलिंग योर सेल्फ। एंड ऑल्सो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। कोई आपसे अच्छा करे कुछ या जो भी हो, अपने आप को हमेशा दोष देना बंद करो, अपने आप को सबोटाज करना बंद करो। इट्स नॉट योर जर्नी,
कोई कुछ भी करे, आपका जर्नी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका जर्नी आपको बहुत हैप्पीनेस दे सकता है। ये आपका लाइफ है, आपका टाइमिंग है, आपका जर्नी है। डोंट रिलेट और कंपेयर इट टू एनीबडी एल्स, नेवर डू दैट। आपका लास्ट जो कार्ड है दैट इज लर्न फ्रॉम लाइफ। एग्जैक्टली, देयर इज अ लॉट जो आप रियलाइज कर रहे हो या करने वाले हो। That is, I am seeing reality because there's a lot of illusions or something going on, Aquarius. Maybe आपके आसपास ऐसे लोग हैं या सिचुएशन है जो लाइक सामने से कुछ है, पीछे कुछ और है। या तो आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन, पर्सन, फ्रेंड, व्हाटएवर। लाइक आई एम सीइंग अ फॉगी सिचुएशन जो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है आपके आसपास से। ये जो भी फॉग है, ये जो भी इल्यूशन है आपके लाइफ में, आई डेफिनेटली सी है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली, वर्क लाइफ, हेल्थ इश्यू, पर्सनल लाइफ, ट्रॉमास, व्हाटएवर। बट कुछ है जो दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इल्यूशंस फॉर यू। एंड ये जो इल्यूशन है ये कटने वाला है। आप रियलाइज करोगे कि रियलिटी क्या है, कौन कैसा है, एंड यू विल फील वेरी पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल वंस यू टेक योर पावर बैक, जो आप ऑब्वियसली लेने वाले हो। सो हैव पेशेंस, ट्रस्ट योर जर्नी। आप सही डायरेक्शन में हो, डोंट वरी, हैव फेथ एंड खुद पे बिलीव करो, कॉन्फिडेंस रखो। थिंग्स विल चेंज फॉर यू, एक्वेरियस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।